गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने भाइयों पांडवों समेत युद्ध के मैदान में आ डटा है और दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी हुई है युद्ध के लिए। ऐसे में अपने सगे संबंधियों के प्रति अर्जुन को स्नेह उत्पन्न हो जाता है। वह युद्ध के लिए मना करता है कि श्री कृष्ण को युद्ध नहीं करेगा, वापस ले चलो रथ को। और श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का काम है युद्ध करना। दोनों एक दूसरे को अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन ये जानता है कि श्री कृष्ण भगवान स्वरूप हैं, नारायण हैं, लेकिन आज तक श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप अर्जुन को प्रकट नहीं किया है। तो अर्जुन चाहता है कि सत्य का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दें, इसलिए वो इतना प्रपंच कर रहा है। और श्री कृष्ण भी ये जानता है कि अर्जुन क्या चाहता है, इसलिए वो उसको समझाते हुए कहता है कि आत्मा और परमात्मा में ज़्यादा भेद नहीं है। अर्जुन और श्री कृष्ण में ज़्यादा भेद नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी संरचना, ये पूरी पृथ्वी माया के जाल में है और माया के जाल से भ्रमित होकर ही अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सगे संबंधी है, इनको मैं नहीं मार सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं। जन्म या मरण जो भी प्रकृति के नियम हैं वो शरीर पे लागू होते हैं, आत्मा पर लागू नहीं होते। आत्मा शाश्वत है, अपने कर्मों के अनुसार वो एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि में भटकती रहती है जब तक कि उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता है और वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती है। और मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और सदा सदा के लिए वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक ना कर। जो जन्मता है, मरता है, वो शरीर है। शरीर ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाता है, तीसरी योनि में जाता है। यह क्रम व्यक्ति के कर्मों के अनुसार चलता रहता है। और जब ज्ञान स्वरूप कोई भी जीव सत्य का ज्ञान प्राप्त करता है तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है, सभी सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है, तभी वो सच्चिदानंद प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि इंसान को माया रूपी शरीर की फिक्र ना करके सच्चिदानंद स्वरूप रूपी जीवात्मा और परमात्मा का स्मरण रखना चाहिए और अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा के प्रति लगाना चाहिए, परमात्मा के प्रति स्नेह से लगाना चाहिए। स्नेह करना है तो परमात्मा से करो,
आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है। संपूर्ण विश्व में जितने भी हम लोग कर्म करते हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जो कर्म हमने दुख की प्राप्ति के लिए किया हो, लेकिन दुख सभी को प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही है। भूल कहाँ हो रही है? भूल ये हो रही है कि हम देह को, हम शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान चुके हैं और मोस्टली कर्म जो हैं वो देह के सुख के लिए कर रहे हैं, जबकि देह का सुख तात्कालिक है, शॉर्ट टाइमिंग है, कम समय वाला है, और आत्मा का जो सुख होता है वो परम होता है, दीर्घकालिक होता है, सदा रहने वाला होता है। उसका हमें ज्ञान नहीं है। हम केवल शरीर के सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं कमाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी काम नहीं करने हैं। जीवन में आए हैं तो सारे काम करने हैं, लेकिन अपना अल्टीमेटली गोल, अल्टीमेटली उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए कि उस परमपिता परमेश्वर को पाना है और इसी जीवन में पाना है, और उस परमात्मा के मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए ही हमें प्रयास करने हैं, क्योंकि सच्चा आनंद जो है, सच्चा सच्चिदानंद जो है वो आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वास्तविक सुख जो है, जो वास्तविक उद्देश्य है जीवन का, वो परमात्मा से मिलन है। बाकी तो मोह मत रख किसी भी रिश्ते से, क्योंकि वो शारीरिक रिश्ते हैं, वो आने जाने हैं। किसी कर्म के कारण आपका कोई पिता बनता है, किसी कर्म के कारण कोई आपकी माता बनती है, कोई आपकी पत्नी बनती है। जब वो लेन देन समाप्त हो जाता है तो इंसान चला जाता है, और आत्मा अकेली आई थी, अकेली ही जाएगी। इसलिए विषाद मत कर, शोक मत कर, केवल तेरा कर्म है युद्ध करना तो युद्ध कर, बाकी कुछ मत सोच। उम्मीद करता हूँ कि मेरी नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है वो आपको समझ आया होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी।